वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीए बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 एमसीएस 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 1C को डिस्कस करने वाले हैं। जो आपसे क्या कह रहा है, राइट अ सी प्रोग्राम विच रीड एन एरे ऑफ 10 इंटीजर वैल्यूज एंड सर्च अ गिवन वैल्यू in the array, right? If that value exists in the array, display its square, otherwise display the values missing, right? तो देखिए आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका 10 मार्क्स का है। आपको एक एरे बनानी है जिसमें आपके 10 इंटीजर वैल्यूज होंगी और कोई वैल्यू आपको सर्च करनी होगी, राइट? अगर वो वैल्यू उस एरे में एग्जिस्ट करती होगी तो उसका स्क्वायर डिस्प्ले कराना है, और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो एक मैसेज देना है, द वैल्यू इज मिसिंग। तो चलिए इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, राइट? हम इसमें एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। आप चाहे तो वैल्यूज की इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इनपुट भी करा सकते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज ही कर ले रहे हैं। सपोज हमने एलिमेंट ले लिए 12, 25, 65, 45, 30, 85, 70, 95, 15, 40, राइट? आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, डजेंट मैटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 एलिमेंट्स हो गए एरे में, राइट? अब आपको कोई एलिमेंट दिया जाएगा, वो आपको फाइंड करना होगा कि क्या वो एलिमेंट इस एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए आप एक और इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए, सपोज ELT नाम से। और अब क्योंकि आपको पूरी एरे में सर्च करना होगा तो इसके लिए आपको लूप चलाना होगा। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आई, राइट? अब हम यहाँ पर यूजर को एक मैसेज दे देंगे कि वो एलिमेंट इनपुट करे जो वो इस एरे में फाइंड करना चाहता है, राइट? तो एक मैसेज दे देते हैं, एंटर द एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च, राइट? तो एक यूजर को एक मैसेज मिल जाएगा और केवल हमें मैसेज ही नहीं देना है बल्कि इनपुट भी कराना होगा। तो इनपुट कराने के लिए हम लोग क्या फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनफ का। अब क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है तो %d का यूज करेंगे। और कहाँ पर स्टोर होना चाहिए ये, ELT के एड्रेस पर, तो %ELT लिख देंगे। तो ये हमसे इनपुट मांगेगा। अब सपोज आपने इनपुट दे दिया, अब आपको इस एलिमेंट को मैच कराना होगा अपने एरे के हर एक एलिमेंट से, राइट? तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो आपका एलिमेंट उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो उस एलिमेंट का स्क्वायर करके आपको डिस्प्ले कराना है, और अगर नहीं मिलेगा तो आपको जो भी आपको मैसेज दिया गया है डिस्प्ले कराने के लिए, वो मैसेज आप डिस्प्ले करा देंगे, राइट? तो लूप चला लेते हैं। आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर फॉर लूप यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो हम लोग i=0 से लेके चलेंगे। और टोटल एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 10 है। तो आप लेस देन 10 करेंगे तो 0 से लेके 9 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो जाएंगे। i प्लस प्लस कर लेंगे, एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा, राइट? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि क्या वो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट? यानी कि ELT की वैल्यू जो है वो क्या ARR ऑफ आई से मैच करती है। और अगर करती है तो आप यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज दे देंगे, printf, राइट? SQUARE स्क्वायर और किसका, उस एलिमेंट का, %d लगा दीजिए, इज
परसेंट डी कर दीजिए, राइट, कॉमा ELT लिख दीजिए। जो पहला परसेंट डी होगा वो उस एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और दूसरा जो परसेंट डी होगा वो उस एलिमेंट का स्क्वायर कर देगा, राइट। और अब आगे लूप ना एग्जीक्यूट करे तो आप क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे, राइट। ये ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, जैसे ही ये कंडीशन मैच करेगी आपको एक मैसेज डिस्प्ले कराएगा। डिस्प्ले में क्या कराएगा, स्क्वायर ऑफ जो भी आपने एलिमेंट मैच करेगा वो, और फिर उसका स्क्वायर, राइट, और वो ब्रेक कर जाएगा, फिर आगे लूप नहीं चलेगा, राइट। अच्छा, ये तो वो केस हो गया जब वैल्यू मैच कर गई, राइट। अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए वैल्यू नहीं मिलती है वो एक ही कंडीशन है, क्या, कि लूप आपका पूरा एग्जीक्यूट करे, मींस आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट, क्योंकि लूप आपका तभी तो टर्मिनेट होगा जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, या फिर वो एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। तो जब एलिमेंट मिल जाएगा तो उस केस में तो आपको वो मैसेज प्रिंट कर देगा, स्क्वायर ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस, राइट, और ब्रेक कर जाएगा। तो उस केस में आई की वैल्यू कभी भी 10 नहीं होगी, राइट। और अगर आई की वैल्यू 10 होती है इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता है, राइट। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, इफ आई इज इक्वल्स टू 10, राइट। तब हम सिंपल सा मैसेज दे देंगे, प्रिंट एफ, क्या मैसेज देने की बात कर रहा था, द वैल्यू इज मिसिंग, हम लोग मैसेज दे देंगे द वैल्यू इज मिसिंग, राइट, और यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे। अब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लीजिए। एग्जीक्यूट कराने के लिए आप F11 का यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपसे मांग रहा है एंटर द एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च, और आप देख सकते हैं आपने कौन कौन से एलिमेंट इंसर्ट करे हैं, राइट। तो अगर आप सपोज यहाँ पर 25 इनपुट करते हैं तो देखिए 25 आपकी एरे से मैच कर जाएगा, राइट। तो ये इसका स्क्वायर प्रिंट करके देना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। स्क्वायर ऑफ 25 इज 625। और चेक कर लेते हैं, फिर से आप रन करा दीजिए। अब देखिए सपोज 30 ले लेते हैं तो रिजल्ट आना चाहिए स्क्वायर ऑफ 30 इज 900। तो देखिए स्क्वायर ऑफ 30 इज 900। अब आप वो एलिमेंट इनपुट करिए जो इस एरे में एग्जिस्ट ना करता हो, तो क्या वो द वैल्यू इज मिसिंग का मैसेज देगा, चलिए चेक कर लेते हैं। सपोज हम 10 इनपुट कर लेते हैं, एंटर करिए तो देखिए मैसेज आ गया द वैल्यू इज मिसिंग, राइट। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।